अरे भाई, सम्राट चौधरी का कौन नोटिस ले रहा है? वो बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको नाप तोल के बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नाप तोल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर लगातार विपक्ष के माध्यम से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का भी इस पर बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कई मसलों पर तमाम बातें कही है। इसके बाद उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। जो लोग के दिमाग में फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला चलता रहता होगा, वही लोग इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल नाप तोल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन के बाद वो भी कहेंगे कि नहीं, सही तरीके से। अब तो पब्लिकेशन हो गया, अब लोगों के में तो अब धीरे धीरे अब और नई चीज़ें सामने रखी जाएगी। सरकार अब उनके लिए जो योजना बनाएगी अब तो वो सामने आएगा। जो लोग मुख्य धारा में अभी तक नहीं है उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उनके लिए काम करेगी। अब तो नई नई चीज़ें आएगी, देखते जाइए आगे क्या होता है। आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे पिता जो है नीतीश कुमार से 20 साल छोटे थे, अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार हमारे पिता पे हमला। अरे भाई, सम्राट चौधरी का कौन नोटिस ले रहा है? वो बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको नाप तोल के बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मर्जी आता है सो बोलते हैं, तो उनकी बात में कोई नोटिस नहीं लेते। नीतीश कुमार ये भूल गए हैं कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था नीतीश कुमार। अरे भाई, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति में चलती रहती है। नियम का कानून के हिसाब से राज चलता है। नियम और कानून के परिधि में जो इधर उधर कुछ होता है तो उसमें तो कुछ कार्रवाई हो ही जाती है। कह रही है कि जेडीयू को बीजेपी के कारण 2019 में जीत मिली। इस बात को सुपड़ा साफ है। बीजेपी को कहिए और उनके नेताओं को कहिए वो अपनी चिंता करें। जनता दल का हिसाब किताब वो नहीं रखे, और नहीं तो उनका तो पूरा सपाड़ा साफ ही होने वाला है। 2024 में बिहार में इस बार भाजपा को बोहनी होने वाला नहीं है, और पूरे देश से उनका सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाज नेताओं का सफाया होने वाला है और उनकी सरकार का भी सफाया होगा। बीजेपी कह रही है आप लोगों के पास तो पीएम चेहरा है ही नहीं मोदी के सामने। अरे भाई, जब चुनाव होने दीजिए, जब ये सफाई हो अभियान चल रहा है तो पहले सफाई अभियान चलने दीजिए। अब जब पूरी तरह सफाई हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहाँ मंत्री का चेहरा कौन होगा, वो सब तय कर लिया जाएगा। पहले सफाई अभियान को सफल बनाने में सीट शेयरिंग पे बोल रहे हैं कि अभी तक हुआ नहीं। सब सीट शेयरिंग होगा, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ेगा, पूरे देश में लड़ेंगे और मिलजुल करके भाजपा का पूरा तरह से जुमलाबाजों का सफाया करेंगे।
करवा रहे हैं भाजपा? सब समय पर होता रहता है, चिंता मत कीजिए। सब समय पर बिहार में काम सब होता रहता है और काम होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीट शेयरिंग होना नहीं है, सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, आपस में विवाद चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुश होना चाहिए कि भाई हम लोग जो वो एक के विरुद्ध एक कह रहे हैं उसमें उनको खलल पैदा कहीं से हो रहा है, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। बेचैनी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान क्यों है, बेचैन क्यों है? 2024 में इनकी पूरी जमीन खिसक रही है पैर के नीचे से, और अब जो है इनको लग रहा है कि अब किसी भी कीमत पर ये जुमलाबाजी करके आगे हम नहीं आने वाले हैं, ये पता। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि श्रवण कुमार से जब मीडिया के माध्यम से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कई मसलों पर जवाब देते हुए ये कहा कि जिस तरीके का सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं उनके मानसिकता को ये दिखा रहे हैं कि वो कैसी सोच रखते हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार तमाम बातों को लेकर जवाबिया लहजे में ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है साफ हो जाएगा। हालांकि बता दें कि उन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये भी कह दिया है कि जिसके दिमाग में फर्जीवाड़ा चल रहा है वही इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।